चलो तो फिर आज एलजी फैशन में देखते हैं कि 4 टक्स पैटर्न और छोटा शोल्डर, यानी कि क्या है 4 टक्स पैटर्न और छोटा शोल्डर। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड होती है कि ऐसा चाहिए नहीं वैसा चाहिए, तो क्या क्या चाहिए उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शोल्डर जो है वो बहुत कम हो। तो किस किस लेडीज़ को ऐसा लगता है कि बहुत कम होना चाहिए? जैसे कि आप समझिए कि कॉलेज स्टूडेंट है लड़कियां, तो वो कितना शोल्डर मांग सकती है? 1 या 1.5 इंच का भी मांग सकती है। क्या तो आपको आता है? कभी कभी 99% लेडीज को आता ही है बनाना, लेकिन अगर नहीं आता है तो हम सीखते हैं कैसे बनाना है। छोटा शोल्डर किस तरह से आपको बनाना चाहिए यह हम सीखेंगे, उसके बाद पूरा पैटर्न कैसे मेंटेन करें। तो जैसे कि छोटा शोल्डर यहाँ पे 1.5 इंच का लिया है, तो ऐसे ही करना है कि जो बच्चा है उसे गला बना ले। जैसे कि 5 का है तो 5.5 ले लीजिए, और ऐसा इस तरह से ये बड़ा ये छोटा कैसे किया, सिर्फ इसे उठा के आधा किया। आधा करने के बाद ये यहाँ अंदर की साइड 1.5 इंच, और फिर ये पूरा उठाया 5 इंच का, यहाँ पे लिया 5 से 5.5 कर दिया। अभी ये भी एक संजोग है, ये और ये सेम नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे गला 5 का 5.5 का आ गया। 6 भी ले सकते हैं, हम इसे चेंज ही कर देते क्योंकि आप इसे ही ध्यान में रखेंगे। ये गला हो गया 6 इंच का, और ये बगल, तो ये गला नी शोल्डर नी बगल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए। 1 इंच को अंदर, थोड़ा सा गोल टेढ़ा, 1.5 इंच लेके टेढ़ा जोड़े, और आधा इंच यहाँ पे सेट दे, हो गया। फिर नीचे क्या करें 4 टक्स के लिए वैसा ही सेम करना है। जैसे कि चेस्ट कितनी है 32 का 3.2 यहाँ पे आ गया, इसको आधा किया, यहाँ पे आया, और इसका भी आधा किया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे जैसे छोटा नाप है तो 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, और यहाँ से 1 इंच पीछे जोड़ो, पीछे जोड़ो और पीछे जोड़ो। ऐसे ऐसे आपको टक्स डालने हैं, और यह हो गया। और 1 इंच ऊपर जाके इसको बढ़िया से ढलान देनी है। इस तरह से छोटे शोल्डर वाला पैटर्न कंप्लीट। तो क्या बढ़ाना है? जैसे बढ़ाना है वैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसे जिस तरह से बढ़ाना है उस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। छोटे शोल्डर वाला पैटर्न तो हम सीख चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसे कट करना सीखेंगे। कट करते वक्त यह ध्यान में रखना है कि ब्रेशर पट्टी के साथ साथ पीठ का हिस्सा न कट हो जाए, तो पीठ के हिस्से को आपको निकाल के रखना है साइड में, तभी ये परफेक्ट बनेगा। तो यह पैटर्न इस तरह से छोटे शोल्डर वाला बन चुका है। तो दिखेगा कैसे? तो दिखेगा इस तरह से। कुछ इस तरह से आपको वो दिखने लगेगा। फिर बढ़ाए कैसे? तो वही से, अगर बड़ा नाप है तो चेस्ट के हिसाब से 28, 30, 32 तक नहीं बढ़ाना है। इसमें कितना बढ़ाना है? 1, और इसमें बढ़ाना है 1.5। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि बड़ा नाप है थोड़ा, तो 1 ले लिया, यहाँ पे 1 इंच ले लिया, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे 1 इंच, और इस तरह से बढ़ाया। फिर नीचे आधा इंच, आधा जोड़ो। इस तरह से आपको यह कटिंग दिखेगी, बिल्कुल भी शोल्डर नहीं उतरेगा। अगर किसी व्यक्ति का यह प्रॉब्लम आता है, 100 में 1 आध व्यक्ति को आ सकता है, तो क्या करना चाहिए, तब यहाँ इतना दबाते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा दबा देना चाहिए, तो आपका यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जो भी आपके पैटर्न बने हुए हैं
उसे आप इस तरह से पेपर पे बना ले सकते हैं ताकि आपकी समझ में रहे कि क्या क्या कहाँ पे लगने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया है तो आप ये समझ सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये हमने ब्लाउज पीस लिया था और यहाँ पे इसकी बंद बाजू है। यहाँ पे पीठ का हिस्सा रख दीजिए पहले तो। 2 नंबर में आपको रखना है जो भी आपने पार्ट बढ़ाया, जैसे मैंने सिखाया आपको, वो बढ़ाया हुआ पार्ट इसी साइड को रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में अगर आपको डिजाइन के गले सीखने हुए तो वो ये काम में आ जाएगा। फिर बाद में यह ब्रेशर पट्टी है जो कि बढ़ाई हुई है। तो 1, 2 और 3 पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको एडजस्ट करने हैं। उसके बाद लेनी है जो आपकी आस्तीन रहेगी, जो भी रहेगी, तो आप यहाँ पे लीजिए, या फिर थोड़ा अलग खड़ी करके आपके हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या लिखा है, तो ये है 1.5 इंच की लंबी पट्टियाँ। वो क्यों लगेगी, तो यहाँ पे नीचे लगेगी, यहाँ पे अगर लगे तो पीठ के आगे की साइड में भी लगेगी। तो 1.5 इंच की आपको लंबी जितनी निकले उतनी चाहिए। 3 जोड़ी रहेगी तो बहुत हो गया। और ये जो है यहाँ पे अगर कपड़ा बचता है तो ऐसे करिए, यहाँ पे कपड़ा बचता है तो 1.3 यानी कि 1.25 इंच की जितनी भी निकली उतनी टेढ़ी पट्टियां निकाल लेनी है ताकि गला आराम से अच्छे से बैठ जाए। तो गले के लिए यह पट्टियां, तो इसलिए मैंने जी लिया है। और ये केपी यानी कि कांच और बटन पट्टी, तो उसकी चौड़ाई है 2 इंच की। और यह इस टाइप से इसी में मैनेज करके इस तरह से आपको यह कटिंग करनी है। और 4 टक्स पैटर्न की कटिंग इस तरह से होगी सभी नापों के लिए, इसी तरह से रहेगी। पैटर्न बढ़ाना मैंने आपको सिखा दिया है, यह सिर्फ सैंपल पैटर्न है। तो आ गया आपकी समझ में। इस तरह से आपको सभी को स्केच बना के मुझे डालने हैं। जो भी सीख रहा है उसे प्रॉपरली आप एक बुक बनाइए, उस पे ही ये बना के डालिए।